हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का जो इंडिया का जो मैप है उसके बारे में। ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होगा यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर के साथ साथ जितने स्टेट सिविल सर्विसेज है उनके लिए और बाकी जितने जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो सबसे पहले एक इनफॉर्मल मैप बनाएंगे यहाँ पे, नॉट द एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं होगा इंडिया के मैप के साथ, बट टू अंडरस्टैंड और हमारा जो मोटिव है वो पूरा कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। Suppose this is the rough map of India. So to understand the concepts, this will suffice. सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है टोटल नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। दो तरीके से क्वेश्चन यहां पे बनता है। सबसे पहला पार्ट है टोटल नेबरिंग कंट्रीज है 9 और दूसरा क्वेश्चन बनेगा टोटल लैंड बाउंड्री नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। जो लैंड बाउंड्री से टच होती हैं सी नेबर कंट्रीज को मतलब छोड़ते हैं उसमें, तो उन कंट्रीज का जो नंबर है वो होगा 7। सो कौन कौन से इनको समझते हैं यहां पे। सबसे पहली आती है पाकिस्तान। नंबर 1 इज दी पाकिस्तान। इसके साथ थोड़ा सा टच होता है हमारा अफगानिस्तान। याद रखना अफगानिस्तान के साथ भारत का लगभग 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो शेयर करता है। दिस इज द सेकंड कंट्री। थर्ड इज दी चाइना। फोर्थ इज दी नेपाल। फिफ्थ यहां पे आता है भूटान। इस कंट्री का नाम है भूटान। नेक्स्ट सिक्स्थ इज दी म्यांमार, सिक्स्थ कंट्री। नेक्स्ट सेवंथ इज दी बांग्लादेश। सो दिस इज दी कंट्री दैट इज दी बांग्लादेश। सो ये 7 कंट्रीज हैं। लेट मी रिपीट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 कंट्रीज हैं लैंड बाउंड्री नेबर्स। नेक्स्ट इज दी, अगर हम बात करते हैं टोटल कंट्रीज की जो नेबर्स हैं इंडिया के, तो 2 सी नेबर्स इसमें ऐड हो जाएंगे। एक यहां पे आपको पता है दैट इज श्रीलंका। दिस इज दी 8th कंट्री। और इसके नीचे जाके यहां पे एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है दैट इज कॉल्ड एज मालदीव्स। सो ये भी आपको याद रखना है। सो दिस इज द 9th कंट्री। सो टोटल अगर कंट्रीज है तो 9 है। अगर लैंड बाउंड्री की बात करेंगे द नंबर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। ये आपको याद रखना है। द कंट्री नेम इज बांग्लादेश। एज यू कैन सी हियर लगभग अप्रोक्सीमेटली 4096 किलोमीटर। मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं यहां पे बिकॉज थोड़ा सा इसमें मैन्यूवरिंग हो चुका है। सो 4096 के आसपास इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो है टोटल डिस्टेंस बाउंड्री बनता है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ है, सेकंड नंबर पे चाइना के साथ है और तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान। सो पाकिस्तान का जो डिस्टेंस है भारत के साथ बाउंड्री के तौर पर वो थर्ड नंबर पे रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट का जो बेस क्वेश्चन बनता है वो है इंडिया से एक लैटिट्यूड लाइन निकलता है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो कितनी स्टेट से पास होगा। सो सबसे पहली तो चीज ये है, अगर मैं स्टेट्स के नाम बता दूं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो दीज आर दी 8 स्टेट्स जिनमें से पास होता है। लेट मी पुट दीज ऑल हियर आल्सो। सो सपोज दीज आर दी स्टेट्स जिनमें से लाइन पास हो रही है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम, सबसे पहले यहां पे आ जाएगा गुजरात। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश। इसके साथ साथ गुजरात के साथ सबसे पहले आएगा राजस्थान। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश, देन इज छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, नेक्स्ट आता है वेस्ट बंगाल। सो ये स्टेट्स आएंगी पहले। इसके बाद आएगा यहां पे त्रिपुरा, सो जो आपको याद रखना है। और उसके बाद यहां पे आ जाएगा मिजोरम। सो ये हैं वो स्टेट्स जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास होता है। सो द नंबर इज अप्रोक्सीमेटली जो एग्जैक्ट बनता है दैट इज दी 8 स्टेट्स। सो जो 8 स्टेट्स हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट की सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। बाकी 6 स्टेट्स जो वो है वो बांग्लादेश के वेस्टर्न साइड में आती है यहाँ पे। और इनका जो मैप है वो वेरी करेगा, दैट यू कैन चेक फ्रॉम द मैप इटसेल्फ। सो ये स्टेट्स का नाम आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है वो है कौन से 2 एग्जैक्टली सिटीज है जिनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन टच करके पास होता है। इनमें से कोई स्पेसिफिक 2 स्टेट्स होंगी। सो वो जो 2 सिटीज हैं उनका एग्जैक्ट नेम है, एक झारखंड का सिटी है दैट इज रांची, ये आपको याद रखना है। और दूसरा जो है उसको बोला जाएगा, अगर मैं बोल दूं यहां पे झारखंड का है तो रांची है। और दूसरा जो रहेगा वो त्रिपुरा का एक शहर है उदयपुर। सो प्लीज माइंड माय वर्ड्स, इट इज उदयपुर। राजस्थान का उदयपुर नहीं है ये। राजस्थान का उदयपुर में UDAIPUR होता है, लेकिन ये त्रिपुरा का उदयपुर है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग।
सो दो सिटीज हैं जिनमें से एग्जैक्टली टच होकर निकलता है। सिटीज का नाम है, क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कभी बनेगा तो वो सिटीज के नाम से बनेगा, विलेजेस के नाम से नहीं होगा और किसी के नाम से नहीं होगा। सो दीज आर दी बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस। नाउ मूविंग अहेड, टोटल बाउंड्री, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, बाउंड्री की पहले बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारी सी कोस्ट बाउंड्री लाइन है, एज यू नो इधर हमारे समंदर है, इधर भी हमारे सी है पूरा का पूरा, इसको हम बोलते हैं अरेबियन सी, दिस इज दी अरेबियन सी। और इधर जो रहेगा हमारा वो रहता है बे ऑफ बंगाल, दिस इज कॉल्ड दी बे ऑफ बंगाल। सो गुजरात के आसपास से हमारा सी पोर्ट स्टार्ट होता है ऐसे। सो ये जो है ये हमारी सी कोस्ट लाइन बनती जा रही है। सो सी कोस्ट लाइन बिकॉज जो सारा का सारा समंदर के साथ टच होता है, दैट इज द सी कोस्ट लाइन। सो जब हम बात करते हैं टोटल सी कोस्ट लाइन की, कम से कम ये 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टोटल सी कोस्ट बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया, उसमें आपको याद रखनी है 2 चीजें। पहले तो हमारा ये वाला समंदर का पार्ट जो बाउंड्री टच हो रही है, और इसके साथ साथ जो हमारी आइलैंड्स हैं, एक यहाँ पे हमारी 36 आइलैंड्स का ग्रुप है जिसको बोला जाता है लक्षद्वीप, और इधर हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ग्रुप है, इसमें लगभग 572 आइलैंड्स का ग्रुप है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर, और लक्षद्वीप के अंदर 36 आइलैंड्स का ग्रुप है। सो ये भी आपको याद रखना। अगर मैं इनके टोटल एरियाज को, उनके टोटल एरियाज की बाउंड्री को कवर कर दूं, आइलैंड्स का, अंडमान निकोबार का भी और लक्षद्वीप का भी, प्लस हमारा टोटल सी कोस्ट बॉर्डर लाइन का, तो इसका जो आंसर है वो आपको याद रखना है। सो दैट कम्स आउट टू बी, दिस इज द एग्जैक्ट टोटल सी कोस्ट बाउंड्री लाइन, इसको बोला जाता है टोटल सी कोस्ट बाउंड्री लाइन। सो जो आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो ये है इसका सबसे पहला फैक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है भारत के अंदर। नॉर्थ टू साउथ की अगर बात करते हैं तो ऊपर से नीचे दिस इज 3214 किलोमीटर, 3214, 3214 किलोमीटर। अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट की बात करूं, तो अगर ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं तो इसका जो डिस्टेंस बनेगा दैट विल बी 2933 किलोमीटर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट फैक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज दी वेरी सिग्निफिकेंट फैक्ट, जो कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत के अंदर 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स, जो दोनों की दोनों अंडमान निकोबार के अंदर आती हैं, उनका नाम है दैट इज दी बैरन आइलैंड, वेरी फेमस इज दी बैरन आइलैंड, और इसके साथ साथ आएगा नरकोंदम। सो तो दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज दी नरकोंदम आइलैंड। सो ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। दीज आर दी 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इंडिया। यहाँ पे 550 प्लस 22 ऐसे ग्रुप यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स का बना है, टोटल काउंट करते हैं 572 बनता है। इन्हीं के अंदर यहाँ पे रहता है, और इन्हीं में एक सैडल पीक भी है जो बहुत ज्यादा फेमस है, और हाईएस्ट पीक यहाँ की कहलाएगी अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। नेक्स्ट, श्रीलंका और इंडिया के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट आता है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, ये भी आपको याद रखना है। दिस इज दी पाक स्ट्रेट। सो पाक स्ट्रेट क्या होता है? 2 लैंड मास के बीच का पैसेज जहां से कोई भी शिप पास कर सकता है। सो एज यू कैन सी है, सो अगर यहां से भी कोई शिप आ रहा है तो पास हो सकता है। सो इधर भी लैंड मास है, इधर भी लैंड मास है। सो पाक स्ट्रेट यहां फॉल करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं गोम की, गल्फ ऑफ मन्नार की, सो वो हमारा जो है केरला और तमिलनाडु के इधर, और श्रीलंका का जो मैप है नीचे होगा, तो यहां पे आता है गल्फ ऑफ मन्नार। सो दिस इज ऑल्सो very significant basic fact from the exam point of view. So these were the prominent factual stuff based questions जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और इंडिया के मैप से रिलेटेड हमेशा रहेंगे। कभी भी इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो इसमें से आपको क्वेश्चन शॉर्ट मिलेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।